अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो कंटिन्यू करते हैं हम अपनी BPS 5 टू BPS 15 की सीरीज़ को। आज पार्ट नंबर 23 आज हम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज भी मैं 5 क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और फिर इस हिसाब से इस बुक का जो पार्ट 1 है वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 111 से। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द फैमिलीज P, Q एंड R शेयर 480 kg ऑफ राइस. Q receives twice as much rice as P and R as much as P, and R receive half as much rice as Q. How much rice does family Q gets? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसमें जी ये कहा जा रहा है कि 3 फैमिलीज हैं P, Q, R, और ये तीनों मिलाकर एक चावल का जो कट्टा है वो 480 kg है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कि पी फैमिली का कितना इन्होंने, जैसे इन्होंने कहा है कि क्यू रिसीव ट्वाइस एज मच राइस एज पी। तो क्यू तो ट्वाइस एज मच एज पी, लेकिन पी कितना ले रहा है वो हमें नहीं पता। तो हम लेट करेंगे कि लेट जो है वो पी जो ले रहा है वो एक्स वैल्यू ले रहा है, ठीक है, हमें नहीं पता। लेकिन जो क्यू है वो ट्वाइस दी पी ले रहा है, मतलब 2x ले रहा है। और जो आर है वो हाफ ऑफ द क्यू यानी एक्स ही ले रहा है, विच इज़ इक्वल टू पी। तो इसको भी हम एक्स कर देंगे, ठीक है। अब ये तीनों फैमिलीज मिलाकर जो चावल का कट्टा है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, वो है जी 480 का, यानी पी प्लस क्यू प्लस आर वो इक्वल है जी 480 का। तो P किसके बराबर है x के, Q किसके बराबर है 2x के, और R किसके बराबर है x के। तो ये 480 हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करें, 2x प्लस 1x 3x, 3x 1x इज इक्वल टू 4x। तो x इज इक्वल टू 480। अब x इज इक्वल टू 480 अपॉन ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई करा, यहाँ जाकर क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 0 का 0, यानी x जो है 120 लेगा, यानी विच इज़ P जो है वो 120 लेगा ऑब्वियसली। तो R भी कितना लेगा, 120 लेगा। लेकिन सवाल जो है क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हाउ मच राइट डज फैमिली Q गेट्स। Q कितना लेगा, तो Q का था जी 2x। तो यानी Q इज इक्वल टू 2x किसके बराबर है जी 120 के। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो 240 kg जो है वो Q की फैमिली जो लेगी 240 kg। तो ये देखिए यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112। 6 men वर्किंग 8 hours a day earn 720 per week. 8 men वर्किंग 6 hours a day and will earn per week. तो ये कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है जी। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ जी मेन और आवर्स और अर्न, ये मैंने 3 कैटेगरीज बना ली। 6 आदमी हैं, वो बेसिकली 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो उसको जो अर्न हो कर रहे हैं वो 720 कर रहे हैं। अगर वहीं पे 8 आदमी हैं और वो 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो आप बताएं कितना जो है वो कर पाएंगे, मतलब कितना अर्न कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले जी कंपाउंड प्रोपोर्शन का ये है कि जो अननोन वैल्यू होती है वो नेक्स्ट वाले वैल्यू से कंपैरिजन होती है। यानी 8 घंटे में वो 720 रुपये कमा रहा है, तो 6 घंटे यानी अगर वो टाइम कम कर रहा है तो कितना कमाएगा। तो ऑब्वियसली वैल्यूज़ जो है वो अर्न जो वो कम ही करेगा, यानी जो घंटे और कमाई है इन बीच में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो ये वैल्यू ये जो है, यानी सॉरी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी देखें ना, अगर हमने 8 घंटे में 720 रुपये कमाए हैं, तो अगर हम घंटे कम कर रहे हैं तो हमारी अर्निंग भी कम होगी। तो इन दोनों के बीच में जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो ये भी ऊपर जाएगा और ये भी एरो ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ कर रही हूँ, यानी मैन को अर्निंग के साथ। 6 आदमी 720 रुपये कमा रहे हैं, अगर आदमी बढ़ाएंगे तो पैसे भी जो है वो आपके ज़्यादा होंगे, मतलब इसका भी इसके साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो ये एरो भी ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे टेल टू टेल रूल आता है, यानी टेल से हम शुरू करते हैं, तो ये x अपॉन 720 हो जाएगा इक्वल टू 6/8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 8/6 हो जाएगा। तो 8 1 ज़ा 8, 8 1 ज़ा 8, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, यानी x/720 मल्टीप्लाई इक्वल टू 1। 720 यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ जाकर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, यानी x इज इक्वल टू
720 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी x इज इक्वल टू 720 आ गया, यानी 720 जो है वो अर्न करेंगे। तो देखें यहाँ पे आंसर क्या है, तो यहाँ पे भी आंसर है जी 720। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि इन द एग्जाम 45% स्टूडेंट फेल्ड एंड 550 स्टूडेंट्स वर सक्सेसफुल, द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर इन द एग्जाम वन। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें बताना है कि वो एग्जाम में कितने थे। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मालूम करने हैं, तो इसको मैं एक्स के साथ कंसिडर करूँगी। ठीक है, अब देखिए जैसे इस क्वेश्चन में है कि 45% जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हुए हैं, तो बाकी कितने परसेंट स्टूडेंट्स हैं जो पास हुए हैं। तो अगर हम 100% में से 45% जो है वो माइनस करें, ठीक है, ठीक है, तो बाकी कितने बचे हैं जी, 55% बचेगा। यानी 100% में से अगर हम 45 माइनस करें, यानी आप करके देखें ना, ये 1 और ये 100% हो गया। ठीक है, यानी जो 55% जो हैं वो स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑफ टोटल वो बेसिकली पास हुए हैं, और वो कितने हैं, वो है जी 550। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, यानी 55% ऑफ टोटल मालूम नहीं तो x करेंगे विच इज़ इक्वल टू 550। 55% की जगह हम डिवीजन में 100 दे देंगे, ऑफ की जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी, x इज इक्वल टू 550। अब 100 यहाँ डिवाइड करा, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, यानी 55x इज इक्वल टू 550 मल्टीप्लाई 100। ठीक है जी, तो और ये यहाँ पे 55 जो मल्टीप्लाई करा है यहाँ जाकर डिवाइड करेगा, यानी 550 100 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 2 ज़ीरो आ जाएंगे यहाँ पे, और ये 55, तो 5 1 5, 55 1 55, 51 1 55, और ये 3 ज़ीरो जी आ गए, यानी x जो है वो बराबर है जी आपका 1000 के, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है जी, ये यहाँ पे आंसर करेक्ट है। क्वेश्चन 114 बहुत इजी है कि नासिर गुजर अबाउट अ टेबल फॉर 200 और उसने उसको बेची मतलब 175 में, तो कितना उसको लॉस हुआ। तो 200 में से 175 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा, मतलब 25 का उसको नुकसान हुआ। तो ये सिंपल जो है सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। लास्ट देखें, प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%, द परसेंटेज ऑफ कंजप्शन टू बी डिक्रीज सो दैट देयर वुड बी नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर इज। तो इसका आंसर 20 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस अगर हम शुगर की देखें लेट सपोज, तो वो x है, ओ सॉरी 100 है। ठीक है, कितनी है 100, और उसमें इन्होंने इजाफा किया है कितने का जी, 25% का इजाफा किया है, यानी 25% जो है वो ऑफ 100 इन्होंने किया है। तो कितना होगा वो, इसको हम सॉल्व करते हैं। 100 तो ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है, प्लस 25 ये हम इसका करेंगे, तो ये 0 0 ख़त्म हो गया, यानी अब जो प्राइस है वो है जी 125 है। ठीक है, कितनी है 125। तो अब इसमें जो डिक्रीज हुआ है मतलब ये कह रहे हैं ना द परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन टू बी डिक्रीज सो दैट देयर वुड बी नो इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर, यानी जो 25% हुआ है 25, और जो अभी है टोटल वो हम यहाँ पे रखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। तो इसको हम सब करते हैं 25, चलो यहाँ पे हम लगा 25 1 25, 25 5 125। ठीक है जी, और यहाँ 5 1 5, 5 2 10, 0 का 0, तो ये 20% यहाँ पे आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखें जी 20% है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज पार्ट नंबर 23 था, उस हिसाब से 115 क्वेश्चन जो है मैंने इस सीरीज़ में आप लोगों के साथ शेयर किए। अब पार्ट 2 हम स्टार्ट करेंगे, और इसमें जो है बहुत थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो हायर लेवल आप कह लें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे इस ईमेल पे ईमेल कर सकते हैं vtutor786@gmail। तो मैं आपको ये फ़ाइल सेंड कर दूँगी। अदरवाइज़ मेरा जो फेसबुक पेज है अकेडमी फॉर ऑल ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे भी ये मैंने अपलोड कर दी है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई इसकी प्रमोशन भी नहीं करे, ये एक अच्छी बुक थी जो PDF फॉर्म में थी, इसको मैंने खुद प्रिंट करवाया। आई डोंट नो ये ऑनलाइन बेचते भी हैं बुक या नहीं, लेकिन अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई लाइक करें, कमेंट करें, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह हाज़िर होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।